आज तुलसीदास रामायण के रामचरितमानस के बालकांड की कथा को आगे बढ़ाते हुए धनुष भंग की कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने देवी तजयऊ संसौ वस जानी भंजब धनुष राम सुनु रानी। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनि भय परतीति मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति तब राम ही बिलो की बैदेही सभय हृदय विनवति जही तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी सामर्थ्य के संबंध विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तरह देवता से विनती कर रही है, कैसे? मन ही मन मनाव अकुलानी हेतु प्रसन्न महेश भवानी करऊ सफल आपन सेवकाई करी हितु हरऊ चाप गौराई। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे महेश, हे भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपको जो सेवा की उसे सुफल कीजिए। मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हल लीजिए। गण गायक बरदायक देवा आज लगे कि नऊ तुम सेवा बार बार बिनती सुनि मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज तक लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर भरे बिलोकन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी और देख देकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा पितु बनु सुमरी बहुरी मनु क्षोभा अह तात दारुनि हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी शोभा देकर फिर पिता के प्राण को स्मरण करके सीता जी मन ही मन क्षुब्ध उठवाए, मन ही मन कहने लगा, हो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ माना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई कहा धनु कुल सहु चहि कठोरा कह श्यामल मृदगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उसे सीख भी नहीं देता। पंडितों को सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि कही भांति धरोर धीरा सिरसी सुमन कन विध विधा धीरा सकल सभा के मति भे भोरी अब मोही शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय से किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल कण में कहीं हीरा छेदा नहीं है। सारी सभा में बुद्धि भोली बावली हो गई। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी होई हहु रघुपति निहारी अति परिताप सिय मन माही लव निमेष जुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार से रामचंद्र जी मन में बड़ा ही संतोष हो रहा है। निमेष का एक लव भी 100 योगों के समान बीत रहा है।
प्रभु चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मनसि जमीन जगु जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे मानो चंद्रमंडल रूपी ढोल में कामदेव जी को दो मछलियां खेल रही हो। गिरालीनि मुख पंकज रोकी प्रकटन लाज निसाब लोकी लोचन चलु रह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वो प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में हो जाता, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी धरी धीरजु प्रतीति उरानी तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई, यदि तन मन और वचन से मैं मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी की चरण कमल मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुपुर के दासी। जही के जही पर सत्य सनेहु सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इससे कुछ भी संदेश नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकी तकहु धनु कैसे चितव गुरु लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप को देखते हैं। लखन लखे रघुवंश मणि ताके हर कंदन को दंडू पुलक गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांडू। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित ब्रह्मांड के चरणों को दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिसी कुंज रहु कमठ अहि कोला धरहु धर निधरि धीरन डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा हो सजग सुनि आयुष मोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुर सुकत मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी के जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवता और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोचू जनक पछितावा रानिन कर दारुन सुख दुख दावा। परशुराम जी गर्भ की गरुगुरुता, देवता श्रेष्ठ मुनियों का कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहि तुपाई चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारु चहत पारु नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूप अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी चितई सिय कृपा यतन जानी विकल विशेषी। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा तो उन्हें चित्र में लिखे हुए वैसे देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को ओर देखा, उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विलोप विकल वै देही निमिष निबिहात कल्प समते ही। तूषित बारी बिनु
जो तनु त्यागा, मुहे करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाना ही अमृत के तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछिताने। अस जिह जानी जानकी देखी, प्रभु फूल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सुख जानने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने का क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम रखकर पुलकित हो गए। गुरही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघवे उठाई धनु लीना। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे लिया हाथ में तब धनुष बिजली की तरह चमका और आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खौचत गाढ़े, काहुन लखा देखी सब ठाड़े। तेही छन राम मध्य तनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं रखा। अर्थात ये तीनों काम इतने फुर्ती से हुए कि धनुष कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, ऐसा किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री रामचंद्र जी धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी धनुष को बीच में तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोक भर गए। भरे भुवन धो घोर कठोर रव, रवि बाजी तजि मार्ग चले। चिकरहि दिग्गज ढोल मही, अहि कोल कूर्म कलमले। सुर सुर मुरि कर कान दिने, सकल विकल विचारही। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारही। घोर कठोर शब्द से लोक भर गए। सूर्य की घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंगाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष वराह और कच्छप कलमाला उठे। देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ डाला, तब श्री रामचंद्र की जय बोलने लगे। शंकर चाप जहाजु सागरु रघुवीर बाहुबलू, बूढ़ सो सकल समाजु चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी का भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वो सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप कंड मही डेरा, देखी लोग सब भय सुखेरा। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगान सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र जी पवित्र समुद्र में जिसे प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है। प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी की मानस की बालकांड कथा चल रहा है। आप लोग YouTube द्वारा प्रतिदिन देखिए। धन्यवाद।